द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण यानी आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है और 35 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है। ये आखिरी संग्राम है और थोड़ी देर पहले खबर मिलती है कि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, आपको थोड़ा ये एरिया बताते हैं। ये जोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है। जोड़ा साकू के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाके में थोड़ी देर पहले खबर आती है कि इसी एरिया में धमाके की खबर आती है, मगर वो कोई छोटे मोटे धमाके की खबर आती है। फिलहाल किसी तरह से कोई घायल नहीं है, किसी तरह से कोई इंजर्ड नहीं है। सुरक्षाकर्मी के सारे लोग यहाँ पर, पुलिस, कोलकाता पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। खबर आती है, मगर पश्चिम बंगाल का सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही। इससे पहले शासन वाम का शासनकाल था, कांग्रेस थी, फिर तृणमूल कांग्रेस है, मगर कभी भी इस तरह की घटनाएं आती थी। मगर पश्चिम बंगाल में जब से लग रहा है कि जो चुनावी दंगल शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा गर्मा गर्मी चुनाव हो चुका है पश्चिम बंगाल का। और जिस इलाके में खड़े हैं, इसी इलाके में अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि इस इलाके में मतलब के बम से धमाका हुआ, मगर किसी तरह के कोई बड़ी अपडेट नहीं, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सुरक्षाकर्मी भी इस मामले में किसी तरह के कोई अपडेट नहीं दे रहे। तो जो लोग यहाँ पे अगल बगल के लोग, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये इलाका, कुछ देर पहले यहाँ पे खबर आई थी कि कुछ धमाका उमाके के कुछ छोटे मोटे खबर है। सुबह मॉर्निंग का सुना था, हम लोग सब सो के थे। जब नहा के बाहर निकला तो मालूम है कि कुछ धमाका हुआ है पास में, आगे में थोड़ा में। जी, तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार आ रही है सरकार? जी जी जी। मॉर्निंग में हुआ है। मॉर्निंग में एक बाइक वाला जा रहा था, वो बाइक वाला दो बम गिरा। मतलब कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुझे इसके पीछे बस लोगों को परेशान करने का एक साजिश है और कुछ नहीं। क्योंकि दीदी का अगर ये काम होता तो दीदी इस तरह नहीं करती। दीदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट कहने का मतलब है कि ममता दीदी बेटर काम कर रही है। अच्छा, क्या लग रहा है आज जो 35 विधानसभा सीटों के लिए, तो इस 35 सीटों में दीदी को कितना है? पूरा 35 का 35 नहीं आया तो बंगाल छोड़ के चल जाएंगे झारखंड। झारखंड क्या कीजिएगा झारखंड जाके? कुछ भी काम करेंगे, आलू बेचेंगे। एक भी सीट नहीं मिलेगा, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल से। 35 पूरा हम लोग ले लेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, छीन के अच्छा ले लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा, एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर कोई शक वक है आप लोगों? वही जो मिला हुआ है, वही इंसान तो मिला हुआ इंसान मेंटल वही है। दीदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है बंगाल में, कोई नहीं आ सकता दीदी के अलावा। बिना पूरा फुल बहुमत से आएगा। उन्हीं के ऊपर भरोसा है। नहीं, 15 लाख। अरे बाप, चूरन दे रहा है क्या? चूरन गोबर खिला रहा है, गौ मूत्र पिला रहा है, इससे बड़ा जाहिलियत और कहाँ है? लगातार जो लोग वोट करके आ रहे हैं, लगातार पश्चिम बंगाल का एक अलग चित्र। दादा, वोट कर लिया आप? वोट देने जा रहे वोट देने जा रहे हैं, तब क्या लग रहा है किसको कामयाब कर रहे हैं आप? कामयाब ममता दीदी है, समझे? हाँ, ममता दीदी जो वही कामयाब है। बंगाल के लिए सबसे बेहतर जो है दीदी जो है, बहुत अच्छा। नहीं, अभी जा रहे हैं वोट देने के लिए। यहाँ थोड़ा लेट हो गया। रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेंटेनेंस में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए। और बताइए यहाँ के हिसाब से नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सबसे कैसा रहा ममता बनर्जी? बहुत बेहतर, इतना बेहतर कि यहाँ पर दीदी सबसे बेहतर काम कर रही है। और दीदी का ताल्लुक जो है, इस तरीके से लोकतंत्र जो चल रहा है और जो जात पात के लेकर जो क्लाइमेट चल रहा है, वो क्लाइमेट को ख़त्म करना है। और बहुत अच्छा यहाँ के हिसाब से दीदी काम कर रही है। दीदी कह रहे हैं हम भी सोनार बंगला बनाएंगे। नहीं, सोनार बंगला बनाने से क्या होगा? पहले आपका जिस जगह पर जो है आपकी सरकार है, आप वहाँ सोनार बंगला बनाइए ना। यहाँ तो आपका सरकार है नहीं, और ऑलरेडी आप लोग यहाँ जात पात दंगा वंगा ये करना चाहते हैं, इसलिए जो आप सोनार बंगला का एक लालच दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। हम लोग चैन से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। सामने में हम लोग दुर्गा पूजा होता है, हम लोग खुद जाके दुर्गा पूजा पंडाल उंडाल खुद जाके हर चीज करते हैं। ममता बनर्जी को सिर्फ इसी बार ला रहे हैं कि हमेशा? हमेशा लाइफ टाइम, जब तक वो जिएगी तब तक ममता बनर्जी आएगी। ममता बनर्जी 10 साल जो कहा जा रहा था मोदी जी की तरफ से, और भाजपा कह रहे थे कि हमको एक मौका दीजिएगा तो सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला प्योर बंगला है, यहाँ प्योर बंगला है, कोई सोनार बंगला दरकार नहीं है। 10 साल रह के मोदी क्या किया? कुछ नहीं किया। बड़का हाथ से वोट किया लग रहा है। हाँ, ममता बनर्जी को वोट करके आ रहे हैं।
10 साल में क्या किया, कुछ किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ कि आप जैसे युवा है तो आप लोग सुरक्षा, जॉब, पढ़ाई की बात कर रहे थे, तो दीदी इन सब चीज़ों को देने में सफल रही? दीदी हम लोग का बहुत अच्छी है। लॉकडाउन में हम लोग मछुआ मंडी में काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई का मामले में दीदी बहुत कॉपरेट किए। जिन लोगों का प्रॉब्लम में था, जो पढ़ाई में जितनी बहुत जगह परीक्षा करके उनको यानी कि नौकरी नहीं मिल रहा था, उनको नौकरी दिलाई। जगह जगह मेडिकल वगैरह यानी कि जितने भी दवा दुकान हुआ सब जगह में यानी कि फैसिलिटी दी हम लोग को। गरीब आदमी को कॉपरेट किए दीदी ने। हम लोग चाहते हैं कि वही रहे। तो दीदी क्या लग रहा है, जो लीडर छोड़ के गए हैं दीदी को, वो कुछ है? वो तो छोड़ के गए हैं, उनका मर्जी है, मगर जो लीडर छोड़ गए हैं उनको दीदी तो बहुत कुछ दिए, तभी वो छोड़ दिए हैं। आज 35 विधानसभा सीटों में, तो क्या लग रहा है इस 35 में दीदी का कितना जोर असर दिखेगा? मैक्सिमम 25 क्रॉस होगा। बीजेपी पर कोई भरोसा? कोई बात ही नहीं है। नो बाई कट बीजेपी। क्योंकि अरे बाई कट फार्मर खड़े हैं, आप जाकर उनकी देखभाल कीजिए। आप ऑलरेडी किसान को कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान के लिए इतना कि इतने दिन से वो खड़े हैं। 15 लाख तो दिया जाता है। 15 लाख आपको लगता है कि आपको मिला? मैं आपसे पूछा 15 लाख मिला? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। बस इसका मकसद लालच देना और लोगों को अपनी तरफ खींचना, और कुछ नहीं। फिर उसकी सरकार इजाजत देता ना एक इंसान को 10 वोट करने का, तो 10 वोट ममता ही को देते। सरकार एक ही को वोट देने का अलाउड किया। एक ही काम किया है, हिंदू मुसलमान को अलग किया और कुछ नहीं किया। तो क्या अलग हुआ है? बंगाल में नहीं हुआ। कोशिश कर रहा है लेकिन होगा नहीं। कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम कभी अलग हो ही नहीं सकता। दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं साथ में। आप कभी आइए ईद में देखिए, खाएगा साथ में लोग का। आप जैसे युवाओं को बोला गया था 2014 में 2 करोड़ रोजगार, तो रोजगार तो कहीं नजर नहीं आता। 7 साल में 14 करोड़ होना चाहिए। हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे वो युवा को, तो 7 साल उनके सेंट्रल में बैठे हुए, तो 14 करोड़ होना चाहिए रोजगार। तो वो दिए नहीं। 15 लाख बोले तो देंगे, पर जुमलाबाजी। तो जुमला बोल दिया अमित शाह ने। हाँ, तो वो भी मैनिफेस्टो भी अमित शाह का वो जुमला, मोदी जी का भी बात जुमला ही है। मोदी जी का कोई हवा है बंगाल में? कुछ नहीं। तो आपके क्षेत्र से लग रहा है ममता बनर्जी, विवेक गुप्ता ही जीतेंगे। दीदी को तो आना है हर हाल में, इसलिए दीदी जब आएगी नहीं तो देश थोड़ा सुधर जाएगा देश आने से। इसलिए खास करके दीदी के लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रहे हैं वो सब काम गलत हो रहे हैं। इसलिए दीदी रहने से कुछ एक तो राहत हो सकता है, ये हम जान रहे। और हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे कि दीदी आगे बढ़े या दीदी जीते, ताकि हर मुसलमान भाई, हिंदू कोई भी कौम हो, उसका भला हो। हिंदू मुसलमान का राजनीति पश्चिम बंगाल में पहली बार हो? ये पहली बार हुआ। इसकी वजाहत ये है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यहाँ पर कभी भी धर्म जाति का लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोगों का एक मेंटेलिटी, माइनॉरिटी क्रिएट किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम होकर हिंदू का वोट बीजेपी और मुस्लिम का वोट जस्ट ममता बनर्जी, जबकि ऐसा नहीं है। ममता बंदोपाध्याय ये मुस्लिम का टाइटल्स नहीं है, लेकिन लोग ये चीज़ को नहीं समझ, सोच रहे हैं दीदी मतलब ममता बेगम, लोग मुमताज़ बेगम भी कह रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। इसलिए सर आप खुद समझिए, हकीकत में मीडिया का काम बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से काम कर रही है, सब बिक गए। लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया हैं जो सच को पहुंचा रहे हैं सर। मैं आपको देखता हूं, हालात बंगाल भी देखता हूं, और ये जो आपका चैनल है इसको भी मैं सब्सक्राइब कर चुका हूं। इसलिए मैंने देखा कि आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं सर, और बहुत बेटर है कि आम जनता को आप अब सच्चाई पहुँचाइए। बहुत खुशी हुआ, धन्यवाद। ममता बनर्जी का आ रहा है? बेशक इसमें नो डाउट। इतना सारा जो लीडर दीदी को छोड़ के चला, कोई कुत्ता है जो भागा वो कुत्ता है, जो भागा वो कुत्ता है। शेर हमेशा अकेला रहता है, जो दीदी शेर तो जख्मी हो गया। बस दीदी नो दीदी खेला होवे, आई बार तो खेला होवे, आई बार खेला होवे, खेला ठीक है। वो जो आज तक में कौन है, अंजना ओम कश्यप, उसको लेके आओ, नाम देंगे 20 से सामने में लेके आओ। एकदम ठीक बोल रहे हैं हम। तो क्या लग रहा है कि 10 सालों में दीदी का सरकार में किस तरह के चीज़ ठीक हुई है और बदलाव होना चाहिए जो चल रहा है? जो चल रहा ठीक है, पर पब्लिक को सुविधा के लिए ममता बनर्जी जो मैनिफेस्टो दिया है तो और अच्छा ही करेगी। जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत रूपाश्री, कन्याश्री, 700 साथी हेल्थ में, और उसके डेवलप करने के लिए ममता बनर्जी का सरकार आना चाहिए। क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो ममता बनर्जी ने दिया, उस मैनिफेस्टो पे ममता बनर्जी काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी। जब नहीं बोल के काम किए है तो मैनिफेस्टो वादा किया तो पब्लिक को भी बिल्कुल करेंगे। मोदी जी ने भी मैनिफेस्टो निकाला 18,000। वो जुमलाबाजी करते हैं।
मोदी जी, नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं, खूब जुमला दे रहे हैं। बहुत। तो क्या उन जुमला नहीं चलेगा बंगाल में? नहीं चलेगा। जी, कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या सारे अपडेट है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने भी कवर किया है, दूसरे चैनल्स ने भी कवर किया है, इंडिया टुडे ने भी कवर किया कि इस इलाके में छोटी घटना की खबर आई थी जिसमें ये माना जा रहा था कि मतलब कि बॉम्ब से हमला हुआ है, मगर यहाँ पर कुछ अपडेट सामने नहीं आ रहे। तो जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में इन सब चीज़ों को लेकर क्या लग रहा है और क्या मामलात है और क्या वोट देकर लोगों को किस तरह का राय चल रहा है, वोट को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, वोट करें आप लोग? 2 वोट किए आप लोग? ज़रा रुके, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है खालिद। सब अभी कौन से विधानसभा के हैं आप? ये हम जो जन्म है उसी को वोट देते हैं हम लोग। तो कौन विधानसभा के? चौरंगी, जोड़ा साकू? ये जो ठाकुर के। 10 साल कैसा रहा दीदी का? बढ़िया रहा। अच्छा, क्या क्या दिया दीदी ने? तो बहुत कुछ दिया, जो चीज़ था, जो चीज़ मांगना पहले मिल चुका, कुछ चीज़ मांगते रहे, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, देरी हुआ, मगर मिला। बीजेपी का कुछ है यहाँ पे? लग तो नहीं रहा। क्या वोट दिया? वोट है आपका? वोट दिया है। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ ना, दीदी को। तो दीदी का कैसा रहा 10 साल देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या दिया दीदी ने? बहुत दिया। लॉकडाउन में हम लोग को चावल, आटा, दाल, बहुत कुछ दिया हम लोग। मोदी जी कितना बार आए लॉकडाउन में? मोदी जी एक बार भी नहीं आए हम लोग को। मोदी जी क्या लाएंगे हम लोग के लिए? लॉकडाउन ला दिया, NRC, CA सब ला दिया हम लोग को, नोटबंदी, इसमें हम लोग बहुत मर चुके। हम लोग दीदी बंगाल में हम लोग दीदी अच्छी है, अच्छी रहेगी। मत है हाँ। तो बैलेट पेपर से पूरा हिंदुस्तान में इलेक्शन करके देख लाए, जीत जाएगा। तो जो बोलेगा वो करेगा, गौ मूत्र पी लेगा। हम हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे पूरा हिंदुस्तान में करके दिखला दे, तब जानेंगे कि भाजपा का चाहने वाला है, मोदी जी का चाहने वाला है। ऐसा कर नहीं सकता है वो। मोदी जी दाढ़ी वाड़ी रख के आ रहे तो बंगाल में कोई फायदा है? दाढ़ी में तो चोर छुपा हुआ टिंका। दीदी बेस्ट है। देखिए, अगर दीदी से हम लोग को तबलीग नहीं है, अगर होता तो हम लोग सोचते आधार पार्टी लाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल दीदी बेस्ट है। कितना इसी साल के लिए? क्या इस साल के लिए जो काम करेगा इसके बाद भी अगर ठीक रहेगा तो दीदी रहेगी, उसके बाद भी ठीक रहेगा तो दीदी रहेगी। दीदी छोड़ा के कोई नहीं रहेगी। ठीक है, दीदी छोड़ा के कोई नहीं, मतलब के विकल्प नहीं हमारे पास। दीदी छोड़ा के हमारे पास विकल्प नहीं है। मोदी जी कह रहे कि हमको मौका दीजिएगा सोनार में। दीदी को मोदी जी तो हम लोग मौका दिया, पूरा देश दे दिया। क्या क्या बेचेंगे वो क्या क्या बेचेंगे? बात सुनिए, वो क्या क्या बेचेंगे? 1 मिनट, वो क्या क्या बेचेंगे? आप ध्यान दीजिए, देश तो बेच ही रहे हैं। इंसान को मारने के बाद वो किडनी फेफड़ा ही बेच दे रहे हैं, किडनी फेफड़ा भी वो बेच दे रहे हैं। नहीं है, अगर है तो दिखाइए, अगर है तो आप हमें दिखाइए। अगर है, उसका बॉडी से पार्ट क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? जब इंसान मर गया है, जब वो कोरोना से मर गया है, तो आप उसका बॉडी से चीर फाड़ करके निकाल रहे हैं। आप वो जो निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं? फेफड़ा निकाल रहे हैं, दिल निकाल रहे हैं, कलेजे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? अगर है तो दिखाइए, कहाँ कोरोना दिखाइए। हम लोग सारे लोग भी तो मर रहे हैं। लोग पहले ही मरते थे, लोग कब नहीं मर रहे हैं। अगर कोरोना आया, हार्ट की बीमारी कहाँ गया, कैंसर कहाँ गया, शुगर कहाँ गया, ब्लड प्रेशर कहाँ गया, सब कहाँ गया? इससे पहले हिंदुस्तान में आदमी नहीं मर रहा। इससे पहले आदमी बीमार नहीं पड़ता था, हॉस्पिटल नहीं जाता था, डॉक्टर से इलाज नहीं होता था, ट्रीटमेंट नहीं होता था, होता था ना। तो जब से कोरोना आया और से बीमारी, 1 मिनट, जब से कोरोना आया है और बीमारी कहाँ गया? कुछ नहीं है, जो है सब दीदी है, सब दीदी है। दीदी छोड़ा कर बात ही नहीं करना। लगातार पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। कई सारे सवाल है और कई सारे सवालों के बीच में ये है, जिस इलाके में खड़े वहीं सुबह से एक अपडेट आई थी कि एक छोटा सा धमाके की खबर थी। फिलहाल किसी तरह की कोई बात नहीं है, अभी लोग जो है सुरक्षित तरीके से अपना वोट कर रहे हैं। अब 35 विधानसभा सीटों के लिए किसकी सरकार बनेगी, ममता बनर्जी कितना दिनों के लिए आएंगे, फिर उसके बाद जो है क्या कमज़ोर आएंगी, किस तरह से अपडेट होगा इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, सभी चीज़ें हो रही है। द लाइव टीवी की टीम लगातार जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके कवरेज कर रही है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह की बंगाल की परिस्थिति बन रही, मगर आखिरी संग्राम आज खत्म होगा और उसके बाद लोगों की सांसें रुकेंगी और 2 मई को फैसला होगा कि खेला होगा कि कुछ और होगा, वो जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।